ओम शांति प्यारे मीठे भाइयों बहनों। और आज तो वीडियो शाम को शूट हो रहा है। ये लोग का क्लास सुबह में, आज ये लोग का स्कूल छुट्टी था, लेकिन क्या हुआ, आज सेवा था। आज कार्तिक पूर्णिमा का जो सेवा है था वो हम लोग घाट पर गए हुए थे। सेजल भी गई थी ना, वहाँ बहुत अच्छा से बाबा ने सेवा करवाया। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हमारी जो लौकिक आंटी जी हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो हम लोग फिर वहाँ से वहाँ चले गए जहाँ पे सारा दाह संस्कार का कार्यक्रम चला दिन भर। और अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास बच्चों के लिए करवा रहे हैं, है ना। सुबह तो ऐसे मुरली हम लोग का हो गया, लेकिन इन लोग का क्लास अभी हो रहा है। तो कल की मुरली से दो शब्द, अकर्म विकर्म। अकर्म और विकर्म। अकर्म का मतलब, अब विकर्म का मतलब, अकर्म का मतलब क्या होता है और विकर्म का मतलब क्या होता है? अकर्म है ना। सतयुग में जो हम लोग के कर्म होते हैं बिना विकार के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और अभी जो कर्म होते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर, वो विकर्म कहलाता है। तो अभी कल के मुरली में बाबा ने बच्चों को कहा कि तुम सत्य देवता बन रहे हो, है ना। अभी हम लोग रहस्य भी जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। दाह संस्कार में क्या क्या हुआ। आत्मा एक शरीर छोड़ देती है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है, शरीर मर जाता है, शरीर की आयु कंप्लीट हो जाती है, वो शरीर छोड़कर वो आत्मा चली जाती है। ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे, है ना। एक आत्मा शरीर छोड़ती है, बताओ आत्मा मरती है कि शरीर? शरीर। फिर आत्मा कहाँ गई? ऊपर कहाँ? बाबा। परम धाम। आत्मा कहाँ चली जाती है? दूसरा धाम में। दूसरा धाम में, ब्रह्मा बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में। और फिर वहां से 13th डे मूवी देखी थी ना, 13th डे में सब कुछ दिखाया है। आप लोग भी देखिए, सर्च कीजिए, ये लिंक इस वीडियो में वो लिंक डालेंगे आज। 13th डे ब्रह्मा कुमारीज, ये मूवी आप लोग जरूर देखें, जिसमें आत्मा 13 दिन तक क्या सफ़र तय करती है वो सब कुछ उसमें दिखाया है, A to Z। आप सब जरूर देखें वो मूवी को, ब्रह्मा कुमारीज का जो मूवी है। तो कल बाबा ने हम बच्चों को कहा था, बच्चे कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख, अब कोई विकर्म नहीं करना है, एकदम संकल्प लेना है। जैसे शमशान घाट में जाते हैं तो शमशानी वैरागी सबको आता है, लेकिन फिर घर आके वही वहाँ सिर्फ ठीक कहते हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, कह देते हैं, लेकिन फिर घर आके वही पाप करने लगते हैं। क्रोध करना क्या है, पाप है कि पुण्य है? तो छोड़ना चाहिए ना। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना भी है। सत्य बाप, सत्यम शिवम सुंदरम बाप है, उनको पहचानना है कि वो कौन है। हम सब आत्माओं के पिता कौन है? तो ये है मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। ये है कल की मुरली का सार। और आज की मुरली में देखिए बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है। कहानी भी आज हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही सुंदर। देखो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को क्या चिट्ठी लिखी है, क्या बोले बाबा? आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। एक बाबा ही हैं जो पूरी दुनिया को निरोगी बना सकते हैं। और कोई डॉक्टर बनाएगा? तो एक रूहानी डॉक्टर, जिसको हम लोग वैद्यनाथ के नाम से भी जानते हैं, वो वैद्यनाथ हम सब आत्माओं के पिता है। पहले के ज़माना में वैद्य होते थे ना, डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य जी। तो पूरी दुनिया को निरोगी कौन बना सकता है? बाबा बोले कि अब ये जो अभी की जो दुनिया है ना, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। और बाबा आए हैं सारी दुनिया को अब निरोगी बनाने, तो उसके लिए मुरली तो सुनना पड़ेगा। आज दिन भर में गुस्सा की थी, लड़ाई हुआ था, झूठ बोलती है,
कैमरा पे झूठ, सच बोल रही है ना। कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती है। बस एक स्मृति रखो कि अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर जाएंगे। घर कहाँ है? अच्छा, सुबह से शाम तक घर से बाहर हैं। शाम को क्या मन करता है कि अपने घर में जाएं, घर में जाकर रिलैक्स करें। बाहर में रिलैक्स नहीं होता है। वैसे ही जब ये दुनिया का पूरा जो है आयु खत्म होने लगती है, तब सभी आत्माएं अपने घर की ओर देखती है और भगवान को कहती है, भगवान मुक्ति दीजिए। समझी? तो वो घर कहाँ है? परम धाम। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? राजयोग। राजाई में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती है। गीत भी गाते ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना गीत शिव बाबा का। तो आज जो दिन भर हम लोग गए थे, तो आज हम लोग कहाँ गए थे दिन भर? तुम तो गए, ये लोग को नहीं ले गए थे। ये लोग को कहीं फैमिली के पास छोड़े थे। हम लोग किस लिए गए थे वहाँ? क्या हुआ था आज? एक आत्मा शरीर छोड़ी, जिसको हम लौकिक आंटी जी ने शरीर छोड़ा। कोई बीमारी हो गई थी, इसके कारण वो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। आत्मा मरती है कि शरीर? शरीर गया। शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया, अग्नि को दे दिया गया। 5 तत्वों का शरीर बनता है और 5 तत्वों में मिल जाता है ना। उसके लिए बहुत सारे जो है रस्म चलते हैं। वो मिट्टी को घड़े में रखा जाता है और मिट्टी को फिर पानी में बहा दिया जाता है ना, विसर्जन कर दिया जाता है। अब बताओ, अब वो आत्मा कहाँ गई? तेरा 13 डे मूवी देख लेना, फिर से दिखा देंगे कि आत्मा कहाँ जाती है और क्या क्या होता है उस आत्मा के साथ। बाबा के पास जाती है, बाबा उस आत्मा से क्या बोलते हैं। तो ये सब आज हम लोग देखेंगे। छोटा सा फिल्म का आप लोग भी जरूर देखिए, वो 13 डे मूवी। आज बाबा ने कहा, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है ना, निराकारी है, शालिग्राम शिव बाबा, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, दिन भर अभ्यास करो। जैसे आज दिन भर आज हम लोग सेवा में गए थे, वहाँ भी ये साकाश का सेवा हुआ। सब आत्मा है बाबा, शिव बाबा के बच्चे हैं, सबका कल्याण हो, है ना। ऐसे ही वहाँ शमशान घाट में भी सब, वहाँ आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो कार्तिक पूर्णिमा बहुत भीड़ थी। दामोदर नदी यहाँ नज़दीक है, उसमें भी लाखों की भीड़ थी। तो वहाँ भी बाबा साकाश दिलवाए, मनसा सेवा करवाए। क्या किए? मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा, सब शिव बाबा के बच्चे हैं और सब बहुत अच्छे हैं। बाबा ने कहा, एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाबा कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेगी? हम नहीं सुनेंगे। मम्मी कुछ बात बोलेगी तो क्या बोलेगी? हम नहीं सुनेंगे। तो ऐसे बाबा कुछ बोलते हैं तो सुनना चाहिए ना, नहीं तो बाबा का बेइज्जती होता है कि नहीं? बाबा के बात को नहीं सुनती है तो इस फरमान का पालन करना है। जो बाबा बोले वो करना है, क्योंकि बाबा है, बाप है, पारलौकिक पिता है। वरदान बाबा दिए। बाबा ने कहा, बच्चे बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान क्या है? बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। मुरली नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो फिर नवाब कहाँ से बनेंगे? सतयुग का बनेगी। अगला जन्म में फल, अगला जन्म अच्छा जन्म होगा। कब? जब इस जन्म में अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगी, बाबा का मुरली सुनेगी, सेवा करेगी। तो सेवा करने गई थी ना सुबह में, लेकिन ये तो गई नहीं थी। क्यों नहीं गई तुम? क्यों नहीं गई? उसको उठा रहे थे सुबह सुबह, कार्तिक पूर्णिमा का अर्ली मॉर्निंग का सेवा था, उठी ही नहीं। बोली नहीं जाएंगे। तो सेवा में हमेशा तत्पर रहना है। अगर सेवा का मौका मिले तो तुरंत जाना चाहिए, सब काम छोड़ करके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेवा हम लोग करते हैं संगम युग में, बाबा ने कहा 1 का पदम गुना जमा होता है।
लेकिन बाकी 4000 जो संगम युग को छोड़ करके बाकी सेवाएं जो हम लोग करते आ रहे हैं उसका 1 का पदम गुना नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर एक थोड़ा सा सेवा हुआ है ना तो उसका पदम गुना फल प्राप्त हो गया तुमको। तो कैसे पंपलेट बांटी आज? 5 गो। तो 5 तो बांटी ना, कम से कम 5 आत्माओं का कल्याण तो की। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हम लोग को शक्तिशाली सेवा करना है और निर्बल आत्माओं में बल भरना है ना। हम ही कमजोर पड़ जाएंगे तो बाकी सब, जैसे बाढ़ आ गया, आर्मी वाले आ गए, अब आर्मी वाले कमजोर है, किसी को बचा नहीं पा रहे हैं, तो क्या बोलेगा पब्लिक? अरे आर्मी का आदमी हो क्या ऐसे कर रहे हैं? तो ऐसे बाबा ने हम बच्चों को क्या बनाया? रूहानी आर्मी। यह है सच्चा सेवाधारी की विशेषता कि निर्बल में बल भरना है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, माया से हारना नहीं है। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो, ठीक है। और अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा ना कि जैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में आने वाली परिस्थिति हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो जाए, इसके लिए बहुत बहुत समय का अभ्यास चाहिए। मतलब हलचल में आ गए हैं, बहुत बोल रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, उसी समय एकदम शांत हो जाए, मौन हो जाए, एकदम शिव बाबा को याद करें, तो ऐसा होता नहीं। बाबा ने कहा इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा समय का चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो उस समय हलचल में क्या हो जाते हैं? हलचल में ये आ जाते हैं, झंझट में आ जाते हैं। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास है। सोचना और करना साथ साथ चले तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे, समझी। तो आज की मुरली से 2 शब्द ले लो, क्या लेगी? निर्बल और बलवान। निर्बल में बल भरना है। निर्बल कौन बनाता है? बाबा। माया। बलवान कौन बनाता है? बाबा। उल्टा बोलती है, कहाँ ध्यान है? चलिए, आज की कहानी बहुत ही सुंदर और रोचक है। अंग्रेजी में कहावत है बैलेंस इज ब्लिस। क्या है? बैलेंस इज। जीवन आनंदमय तभी हो सकता है भाइयों बहनों जब जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन करते हुए चले। बैलेंस नहीं होगा तो बिगड़ जाएगा, उलट जाएगा। निम्नलिखित दृष्टांत के द्वारा इस बात को समझा जा सकता है। आइए कौन सा दृष्टांत दिया गया देखते हैं। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद। क्या थे? कौन थे? उनका नाम आनंद था। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करते ही उग्र तपस्या शुरू कर दी। तपस्या में इतना लीन रहने लगे कि कुछ ही दिनों में उनका तन सूख कर कांटा सा हो गया। एक दिन अचानक महात्मा बुद्ध की नजर उनकी कृश काया पर पड़ी। बुद्ध ने आनंद को बुलाकर कहा, वत्स, तुम पहले बहुत अच्छी वीणा बजाते थे, आज मुझे वीणा पर एक राग सुनाइए। आनंद बोले, बनते यह कैसे बजेगी? इसके तो सभी तार ढीले पड़े हुए हैं। तो बुद्ध ने कहा कि लाओ आनंद, मैं तारों को कस देता हूँ, फिर तुम बजाना। जब दोबारा वीणा आनंद के हाथों में आई तो आनंद उलझन में पड़ गए। क्या हो गया? बोले, बनते अब भी यह नहीं बजेगी क्योंकि इसकी तारें बहुत ज़्यादा कसी हुई है। पहले तो पूरा ढीला था, अब पूरा ज़्यादा कसा हुआ था, तो दोनों में नहीं बज रहा था। तो बजाने का प्रयास करूँगा तो इसके तार ही टूट जाएंगे। तो बुद्ध ने कहा, अच्छा तुम स्वयं इसे ठीक करके बजाओ फिर। तो आनंद ने तार को ठीक किया और वीणा बजने लगा। वादन क्रिया समाप्त होने पर बुद्ध ने आनंद से कहा, वीणा के तार ढीले थे तो स्वर नहीं निकल रहे थे। जब तार बहुत अधिक कस गए तो भी इन्हें बजाने का प्रयास में तार ही टूट जाते। तो यह जीवन भी क्या है भाइयों बहनों? ये जीवन भी, कहानी से क्या सीख मिला? ये जीवन भी क्या है? वीणा की तरह है। क्या है? जैसे वीणा के तार से स्वर तभी निकलेगा जब उसे मध्य में रखा जाएगा ना, बहुत ढीला ना बहुत तना हुआ। इसी प्रकार जीवन भी एक वीणा से आनंद, प्रेम, सुख, शांति के स्वर तभी झंकृत होंगे जब जीवन में बैलेंस होगा, न ज़्यादा न कम। अब पूरा खाना खा ली, पेट फट गया, जैसे वो फ्रॉक का फटा था। अब एकदम खाना ही नहीं खाए, आधा रोटी, तो उसमें भी दिक्कत। तो खाना इतना खाना चाहिए जो बैलेंस से रहे, है कि नहीं? तो कै गो रोटी खाती है? कितना रोटी खाती है बोलो? तो 1 रोटी में होगा, 6 क्लास में चल गई है।
5 में, जाने वाली है 6 में। 2 में। तो भाव यह है कि अपेक्षित परिणाम के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और आदर्श होना आवश्यक है। आध्यात्मिकता में भी ज्ञान और योग का बैलेंस चाहिए। योग बल को बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन जिस शरीर के द्वारा हम यह पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका ध्यान रखना भी नितांत आवश्यक है। अब शरीर को पूरा खटा रहे हैं लेकिन शरीर पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, शरीर बीमार होता चला जा रहा है, ये भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे करेंगे? तो हमको शरीर का भी ध्यान रखना है और काम का भी ध्यान रखना है, बैलेंस। हाँ, स्कूल का भी ध्यान रखना है, स्कूल में जो होमवर्क मिला उसका भी ध्यान रखना है, और बाबा का जो मुरली क्लास चला है पॉजिटिव थिंकिंग, इसका भी ध्यान रखना है। अब बाबा वाला नहीं की, उधर वाला कर ली तो भी गड़बड़ होगा, उधर वाला नहीं की बाबा वाला कर रही है तो भी गड़बड़ होगा। इसी को कहते हैं बैलेंस। क्या कहते हैं? बैलेंस। बैलेंस। तो इस कहानी से क्या सीख मिला? आप जरूर इस कहानी का बताएंगे कि क्या सीख मिला। और आज की मुरली से 2 शब्द, निर्बल और बलवान। और आज की मुरली से हम लोग सम्मान क्या लेंगे? सम्मान ले लीजिए आज की मुरली से। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, बलवान हूँ, शिव शक्तिशाली आत्मा हूँ। और भी ले सकते हैं, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। मैं, क्योंकि निर्बल में बल भरने वाला सच्चा सेवाधारी बनना है। ठीक है, तो आज की मुरली में इतना ही। आज तो दिन भर निकल गया ये सब में। अभी 13 दिन तक दाह संस्कार का कार्यक्रम चलेगा, उसमें सेवाएं भी होंगी बाबा की। हम लोग ज्ञान सुनेंगे, कोर्सेस वगैरह करेंगे बाबा का। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें, और जो दिवंगत आत्मा है उसकी आत्मा को शांति मिले। बाबा शांति का सागर है, शांति उस आत्मा को जा रही है। एक छोटा सा मेडिटेशन साइलेंस करके उस आत्मा के लिए हम लोग 1 मिनट का साइलेंस रखते हैं और उस आत्मा को शांति का दान करते हैं। मैं आत्मा शांति के सागर की संतान। शांति के सागर से शांति का प्रकाश मुझ आत्मा में निकल रहा है और उन सभी आत्माओं को जा रहा है, पूरे विश्व की आत्माओं को, जिसमें उस आत्मा को भी शांति का वाइब्रेशन जा रहा है। वह आत्मा शांति, मुक्ति को प्राप्त, सद्गति को प्राप्त हो रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।